नमस्कार, मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा। विधानसभा और लोकसभा के लिए चल रही चुनावी जंग की तैयारी और सियासी सरगर्मियों पर जानो दुनिया की इस खास पेशकश चुनावी बिसात में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं क्या चल रही है राजनीति में उठापटक, कैसे चलाई जा रही है सियासी चाल, किसकी होगी शह और किसकी होगी मात, कैसे बिछाई जा रही है चुनावी बिसात। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रही हैं। मोदी ने छत्तीसगढ़ में बेमेतरा, रायपुर, कवर्धा समेत कई सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में सियासी मैदान मारने के लिए दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं को संबोधित किया। अपनी बेमेतरा रैली के दौरान नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को सिर्फ धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट के लिए एक ओर तो छत्तीसगढ़ी का राग अलापती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं से धोखाधड़ी कर रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के अखबार, छत्तीसगढ़ के मीडिया, छत्तीसगढ़ के जागरूक नागरिक, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल बार बार पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी घोषित करे उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। रैली के दौरान मोदी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी नहीं भूले। राहुल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ को भीख नहीं दिया है, इन पैसों पर छत्तीसगढ़ियों का हक है। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये हिंदुस्तान की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का आप अपमान कर रहे हो। मोदी ने रैली के दौरान जो बातें कही वो कांग्रेस को नागवार गुजरी और कांग्रेस ने भी मोदी पर पलटवार किया। यही तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सवाल यही है कि पहला चरण में उन्होंने जितना स्टैटिस्टिक फिगर बना चुना करके अपने को जो ग्राफ दे रहे थे वो घट गया। सब लोगों के सामने सच्चाई सामने आ गया कि पहला चरण में कम से कम 14 सीट में कांग्रेस आ रही है और क्लियर जनमत हो गया। आज जो चर्चा है सब जगह पर कि कांग्रेस सरकार कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हताशा की सीमा पार कर चुके हैं। खुद मोदी जी और रमन दोनों हताश हैं। चुनावी मैदान में जंग तो शुरू हो गई है और इस मैदान में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही हैं। लेकिन अब देखना ये है कि कौन जनता के दिल में जगह बनाती है और सत्ता पर काबिज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में भले ही लाल आतंक पर लोकतंत्र की जीत हुई हो, लेकिन सेना के जवानों का इम्तिहान अभी बाकी है। क्या है ये इम्तिहान और क्या है इस इम्तिहान में जवानों की मुश्किलात, देखते हैं। जवानों को फंसाने की साजिश, हजारों जवान अब भी असुरक्षित। ये तस्वीरें हैं सुकमा की, जहां मंगलवार को नक्सलियों ने घात लगाकर 2 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। ये जवान पहले चरण की ड्यूटी निपटाकर वापस लौट रहे थे। यही तस्वीर अब सुरक्षा में लगे जवानों का सिरदर्द बन गई है। घर वापसी का ये मिशन चैलेंज क्यों है? आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। दरअसल जवानों को जिस रास्ते से घर लौटना है, उस पर नक्सलियों ने जगह जगह मौत का जाल बिछा रखा है। खास तौर पर बीजापुर और सुकमा में, जहां नक्सलियों ने कहां बम, टिफिन बम और कीलें गाड़ दी हैं, इसका किसी को अंदाजा तक नहीं। दंतेवाड़ा जिले में हमारी पुलिस पार्टी एरिया डोमिनेशन के लिए अक्रॉस इंद्रावती रिवर माड़ एरिया में थी, मंगनार जगह पर, और वहाँ पर करीबी 35 kg का एक आईडी जो है, पाइप बॉम्ब जो है,
वो बरामद हुआ है। नक्सलियों ने कोशिश की राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में औंधी पुलिस स्टेशन एरिया में, जहां पुलिस पार्टी जा रही थी, ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी हमारी दूसरे रास्ते पे थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मिशन एक और वजह से मुश्किलों भरा है, वो है नक्सलियों की गोरिल्ला रणनीति। नक्सली सामने नहीं बल्कि जंगल में छिपकर वार करते हैं। लौटते समय खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि जवान थके होते हैं। ऐसे में छिपकर घात लगाकर वार करने से बचना जवानों के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, उनका काम ही है वायलेंस में, दे बिलीव इन वायलेंस ओनली, और उन लोगों ने बॉयकॉट का कॉल दिया हुआ है, तो वो मीटिंगें करके कोशिश कर रहे हैं कि लोग चुनाव ना करें। लेकिन गांववासी जो है पहले भी चुनाव में हिस्सा लेते रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से पुलिस ने व्यवस्था की है, प्रशासन की व्यवस्था है, और चुनाव में लोग अधिक से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। चुनाव के समय कोई बड़ा हमला नहीं कर पाने से नक्सली बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि इस बौखलाहट में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में चुनावी ड्यूटी पर निकले करीब 40,000 जवानों के सामने चुनौती नक्सलियों की नापाक जाल को मात देकर महफूज निकलने की है। मिशन इलेक्शन के बाद अब इम्तिहान मिशन घर वापसी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। चुनावी बिसात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। आपकी खबरें, आपके मुद्दे, और आपके अनसुलझे सवाल। अब इन्हें मिलेगी बुलंद आवाज। नहीं होने देंगे आपके हक को नजरअंदाज, क्योंकि फ्रंट पेज मांगेगा सबसे हिसाब। देखिए फ्रंट पेज हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। मैदान के अंदर का खेल हो या मैदान के बाहर का झमेला, जीत के बाद जश्न का दौर हो या हार के बाद का पोस्टमार्टम, लीजेंड खिलाड़ियों की बात हो या आज के हॉट फेवरेट किस्से, खेल की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में, रोजाना सुबह 7:30 बजे और शाम 6:30 बजे। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। बीजेपी ने एमपी में अपने चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया है। जबलपुर प्रचार करने पहुंची सुषमा स्वराज ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की जमकर तारीफ की। सुषमा ने कहा कि शिवराज के कामों का कर्ज उतारने के लिए आपको कमल का बटन दबाना होगा।
सुषमा ने इस बयान की विपक्ष निंदा कर रहा है। विपक्ष के मुताबिक कोई गुलाम नहीं है जो बटन दबाकर कर्ज उतार जाए। योजनाओं का लाभ देने के बदले वोट मांगने को भी कांग्रेस नेता ने गलत बताया है। उन्होंने तो अपनी तरफ से योजनाएं 5 साल बना दी, अब हमारी बारी। और हमें केवल एक योजना बनानी है, एक योजना, बहुत ही सरल, बहुत सादी, बहुत आसान। और वो योजना क्या है? 25 तारीख को कमल का बटन दबाने की योजना हमने बनाई। सुषमा स्वराज जी ने बोला है तो उन्होंने जनता का शोषण और जनता को अपना गुलाम बना के रखा है क्या? जनता के दम पर सुषमा स्वराज थी, जनता की दम पर शिवराज सिंह चौहान है। यदि मौका हमें मिला तो हम भी जनता की दम पर एमएलए बनेंगे। हमें कोई अधिकार नहीं कि इनको यदि जो सुविधाएं दे रहे हैं अपने पास से नहीं, शासन की सुविधाओं का लाभ देने के लिए हम पदों पर बैठेंगे, ना कि यदि कोई काम इनका करेंगे तो उसके बदले में एहसान और उसके बदले में कोई कर्ज बताकर हम इनकी वोट मांगेंगे, तो हमसे ज्यादा बेईमान आदमी कोई नहीं होगा। चुनाव प्रचार में बीजेपी से बड़ी चूक हो गई है, वो भी तब जब चुनाव आयोग कई नेताओं को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस भेज चुका है। ऐसे में सुषमा स्वराज के आने में देर होने पर मंच से एक नाबालिग से बीजेपी के लिए वोट मांगे गए, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, और ये करवाया गया बीजेपी प्रत्याशी कैलाश जाटव ने। चुनावों में अक्सर नेता आचार संहिता भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता से नहीं की जाती। लेकिन फिर भी सुषमा के मंच से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। एक नाबालिग से चुनाव प्रचार कराया गया, जिसके बारे में चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी नाबालिग से चुनाव प्रचार नहीं कराना। लेकिन चुनाव आयोग का यह निर्देश शायद नरसिंहपुर बीजेपी के नेताओं तक नहीं पहुंचे। तभी तो बीजेपी के मंच से 15 मिनट तक एक नाबालिग किशोरी से बीजेपी के लिए वोट मंगवाए गए। लड़की से न सिर्फ बीजेपी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़वाए गए, बल्कि मामा की भी तारीफ करवाई गई। इस लड़की को बीजेपी प्रत्याशी कैलाश जाटव ने ही बुलाया था। किसने बुलाया? यहाँ पे और आगे भी उन्होंने संकल्प लिया है। कैलाश जी ने बुलाया। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 17 साल। 12वीं कक्षा में हो? हाँ। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने तो इस बात को ही मानने से इनकार कर दिया कि किसी नाबालिग ने मंच से बीजेपी का प्रचार किया। नहीं, हेलीपैड गए हुए थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग आपका क्या बोलता मुझे मालूम नहीं। हमारे यहाँ से किसी का कोई आमंत्रण नहीं गया, ना किसी को हमने बुलाया। जैसा कि होना था, मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी नेताओं को गंभीरता का एहसास हुआ और वो इस घटनाक्रम को अज्ञानतावश हुई भूल बताने में जुट गए। लेकिन चुनाव अधिकारी इस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मेरे ज्ञान में नहीं है। तो एक आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आ गया। नहीं, आचार भूल है हर एक को, कानून का, हम और आपको भी, बड़े बड़े पत्रकारों को भी अभी इतने संशोधन हो गए हैं कि सबको ज्ञान नहीं रहता है। भले ही इस मामले में सुषमा स्वराज सीधे तौर पर ना जुड़ी हों, लेकिन मंच सुषमा के लिए तैयार किया गया था और वहीं से ये चूक भी हुई है। अंदर की बात माने तो सुषमा भी इस वाक़ये से काफी नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा है। होशंगाबाद से कांग्रेस सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश में सांप सीढ़ी की तर्ज पर चल रहे दोनों दलों का चुनावी प्रचार और जोड़ तोड़ की राजनीति में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। विधायक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि चुनाव से ठीक पहले होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने उसे दूसरा झटका दे दिया। होशंगाबाद सांसद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद ने सीएम शिवराज की भी जमकर तारीफ की।
मुझे लगता है कांग्रेस में ये कल्चर खत्म हो गया है कि सीधे कोई राहुल जी या सोनिया जी से अपनी वेदना व्यक्त कर सके। पहले आपको विभिन्न सीढ़ियों पर होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद वेदना वहां पहुंचती है। अगर वेदना सुनी होती, उसका सॉल्यूशन निकला होता, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। मानक अग्रवाल जी ने सीधा कहा है कि सुरेश पचौरी जी पैसे लेकर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक सो कॉज नोटिस जारी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने पूछने तक की जरूरत नहीं की कि उनसे पूछा जाता है कि आखिर आप पर क्यों आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस सांसद के बीजेपी में शामिल होने के बाद मीडिया के सामने आए सीएम शिवराज आत्मविश्वास से लबरेज थे। शिवराज ने सांसद का पार्टी में स्वागत किया। ये वरिष्ठ और कर्मठ राजनेता श्री उदय प्रताप सिंह जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अपने साथियों के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। होशंगाबाद इलाके में अभी तक कांग्रेस की हालत मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन अचानक राव उदय प्रताप के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की पकड़ जरूर कमजोर हुई है और पार्टी को इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ता है, ये नतीजों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। बहुत बहुत नेताओं के बेतुके बयान देने का सिलसिला जारी है। कभी कांग्रेस के बेनी प्रसाद तो कभी समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार ट्रैक से भटके हैं बीजेपी नेता वेंकैया नायडू। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, रैलियां भी खूब हो रही हैं। ऐसे में बयानों के तीर भी क्यों न चले, लेकिन बयानबाजी भी कुछ इस कदर हो रही है कि नेता अपनी मर्यादा ही भूलते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इंदौर में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू की रैली के दौरान। इंदौर में बीजेपी उम्मीदवार रमेश मेंदोला के समर्थन में रैली करने पहुंचे वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पार्टी की तुलना अपनी पत्नी से ही कर डाली। ये केवल रमेश जी का चुनाव नहीं है, ये केवल शिवराज जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। कारण क्या है, इसके बाद 4.5 महीने के बाद पूरा देश में चुनाव होगा, इसलिए सेमीफाइनल में भी जीतना और फाइनल में भी जीत के भाई नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। जिसने भी सुना वो हक्का बक्का रह गया। सुनने वाले समझ गए कि वेंकैया अपने ट्रैक से भटक गए हैं। वेंकैया ने मंच से कांग्रेस पर भी जमकर हल्ला बोला। आज कांग्रेस का स्थिति देख के, हालत देख के मुझे वो दिन याद आ रहे जब मेरा पत्नी नाम नहीं बता पाया और कांग्रेस पार्टी वाले भी नाम बताने में इतना संकोच कर रहे। कारण क्या है, उनके पास नाम नहीं है। बाद में वेंकैया ने मोदी और शिवराज की जमकर तारीफ की और शिवराज को जिताने की भी अपील की। लेकिन सवाल ये कि राजनीति को कहां ले जाएगी ये बेतुकी बयानबाजी। जरा शर्मा, जानो दुनिया, इंदौर। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा रहेगा आपका दिन? कौन सा रंग है आपके लिए शुभ? कौन सा नंबर रहेगा लकी? क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। चुनावी समर में उतरने के लिए दिल्ली के 2 दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया।
सीएम शीला दीक्षित ने जामनगर के डीसी ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल किया तो बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन ने शास्त्री नगर में अपना पर्चा भरा। सज गया दिल्ली का मैदान। सियासी मैदान में जंग के लिए तैयार हैं दो धुरंधर। एक को सत्ता में वापसी की आस है तो दूसरा कुर्सी पाने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित, बीजेपी के सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना पर्चा दाखिल किया। शीला दीक्षित नामांकन दाखिल करने जामनगर के डीसी ऑफिस पहुंची तो हर्षवर्धन ने शास्त्री नगर में पर्चा भरा। हर्षवर्धन के साथ बीजेपी नेता विजय गोयल भी थे। मैं ये समझता हूं कि 4 दिसंबर को जो चुनाव होगा उसमें शीला जी की सरकार की ऐतिहासिक हार होगी, आप ये देखिएगा। देखो बात है, मैंने 20 वर्ष में कभी इस बात की ना परवाह की, ना इसका रिकॉर्ड रखा, ना इसकी चिंता की कि कौन सी पार्टी किसको उतार रही है। शीला दीक्षित ने भी पर्चा दाखिल कर पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा जताया। चुनाव लड़ेगा उसकी शुरुआत है तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये शुरू कांग्रेस के लिए भी और मेरे लिए। अभी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, इसका असर जरा 5, 7, 8 दिन में ज्यादा पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में दोनों दिग्गजों के पर्चा दाखिल करने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी जंग और तेज होने के आसार हैं। दोनों पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी के भी मैदान में उतरने से मामला दिल्ली में रोचक नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानू दुनिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी खबरों पर अपनी राय आप हमें feedback@janodunia.tv पर मेल कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमें janodunia.tv, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फोन से संपर्क के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 200 1188।